24 जुलाई 1989 एक बहुत ही शदीद तूफान के बाद की शाम थी। माउंट असाही टीके पूरी तरह से धुंध में डूबा हुआ था। इसके ऊपर एक सर्च हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। आप पूछेंगे क्यों? वो सर्च हेलीकॉप्टर 2 हाइकर्स को ढूंढ रहा था जो पिछली शाम टोक्यो से माउंट असाही टीके की ट्रैकिंग करने आए थे। आहिस्ता आहिस्ता शाम रात में बदलने लगी। माउंट असाही के इर्द गिर्द की जगह अंधेरे में डूबने लगी। तभी अचानक एक सर्च हेलीकॉप्टर को एक चीज नजर आती है। माउंट असाही के जनूब में तकरीबन 3 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर की रोशनी एक SOS साइन पर पड़ती है। ये SOS साइन 19 लकड़ियों से बनाया गया था जो 16 सेंटीमीटर चौड़ी थी। रेस्क्यू टीम ने सोचा कि ये अच्छी बात है कि हाइकर्स ने एक SOS साइन बनाया है ताकि इन्हें ढूंढने में आसानी हो। यही सोचकर इन्होंने उस जगह के आसपास तलाश शुरू कर दी। वो तलाश करते गए और आखिरकार इन्हें वो दोनों हाइकर्स मिल गए। माउंट असाही टीके के शुमाली हिस्से में एक गार से निकलते हुए वो दोनों बहुत ही कमजोर और दुबले लग रहे थे। हेलीकॉप्टर ने इन्हें ऊपर लिया और बचा लिया। रेस्क्यू पुलिस ने उनका शुक्रिया अदा किया उस साइन के लिए जो इन्होंने बनाया था। लेकिन ये सुनते ही दोनों हाइकर्स हैरान हो गए। इन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा, कौन सा साइन? हमने तो कोई साइन नहीं बनाया। और यहाँ से शुरू होती है जापान की सबसे पुरस्कार कहानी, द SOS साइन। माउंट असाही टीके से 6 किलोमीटर जनूब में था वो SOS साइन। उस साइन तक पहुँचने के रास्ते में घना जंगल, नदी और कोई मुनासिब ट्रैक नहीं था। उस जगह पहुंचकर सर्च टीम को एक लाश के बाकियात मिले। लाश इस हाल में थी कि जंगली जानवरों ने उसे नुकसान पहुंचाया था। इसके करीब ही एक बैग मिला जिसमें एक वॉकमैन, चार्ट्स, टूथपेस्ट, साबुन और एक तौलिया था। 2 दिन बाद मेडिकल टीम ने बताया कि वो बाकियात एक औरत की थी जिसकी उम्र 20 से 40 साल के दरमियान थी और इसकी मौत को 1 से 3 साल हो चुके थे। लेकिन ये बात हजम नहीं होती कि एक अकेली औरत ने 19 बड़े लकड़ियों को काट कर उस SOS साइन की शक्ल में लगाया हो और फिर कुदरती आफात से हार कर मर गई हो। कुछ तो गलत था। उस बैग से मिली टेप्स को सुनने पर एक पुरस्कार आवाज सुनाई दी, SOS मेरी मदद करो, मैं एक पहाड़ के किनारे फंसा हूँ। यहाँ खाई बहुत गहरी है, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, बराए मेहरबानी मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी, उस आवाज में कहीं भी हमारी मदद करो नहीं कहा गया।死者の声から8年、最終鑑定の結果、白骨遺体は男性で SOS の声と同一人物であることが分かった。हमेशा मेरी मदद करो कहा गया, जैसे वो अकेला था। तो फिर वो औरत कौन थी? क्या वो दोनों एक साथ थे या ये 2 अलग अलग वाकयात थे? और सबसे बड़ी बात, वो SOS साइन किसने बनाया? 3 दिन बाद एक रिपोर्टर कोयो उस जगह गया ये सोच कर कि शायद पुलिस से कुछ छूट गया हो। उसने वहां एक गड़ा देखा और उस गड़े में एक बैग था और उस बैग में से निकले 2 कैमरे, एक नोटबुक और सबसे अहम एक लाइसेंस पर लिखा था केंजी एवो। ये नाम याद रखना क्योंकि ये आगे बहुत अहम होने वाला है। 5 साल पहले 24 साल केंजी माउंट असाही टीके की ट्रैकिंग पर गया था। वो कभी वापस नहीं आया। पुलिस को लगा कि ये वही शख्स था जिसने SOS साइन बनाया और वही टेप्स रिकॉर्ड की। केंजी के वालिदैन ने उस बैग को पहचान लिया, लेकिन जब पुलिस ने टेप्स चलाई तो जो आवाज सुनाई दी वो केंजी की नहीं थी। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और 1990 में पता चला कि वो बाकियात दरअसल किसी और की थी, ना कि केंजी की। और आज तक कोई नहीं जानता कि वो SOS साइन किसने बनाया, केंजी कहाँ गया और वो पुरस्कार आवाज किसकी थी। ये एक ऐसी पुरस्कार बात बनी हुई है जो आज
तक हल नहीं हो सकी। 1991 में एक और ट्रैकिंग टीम ने माउंट असाही टीके के एक दूर दराज हिस्से में कैंप लगाया। वहां इन्हें एक बोसीदा हैमा मिला जिसमें कुछ बिखरी हुई चीजें थी, एक पुरानी टॉर्च, पानी की खाली बोतल और सबसे हैरानकुन एक डायरी के पहले सफर पर लिखा था केंजी एवा। इसमें आखिरी तारीख 13 अगस्त 1985 की थी, यानी केंजी की गुमशुदगी से कुछ दिन पहले। लेकिन डायरी में जो लिखा था इसने सबको चौंका दिया। 9 अगस्त, ये जगह अजीब है। रात को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। शायद मेरा वहम है, लेकिन आज मैंने किसी को मदद करो कहते सुना। 11 अगस्त, कल रात हैमे के बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। बाहर जाकर देखा मगर कोई नहीं था। ये सब क्या है? मुझे यहाँ से निकलना होगा। 13 अगस्त, आज कुछ बहुत गलत हुआ। मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तेजी से भागा। अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। खाने का सामान भी खत्म हो रहा है। अगर किसी को ये डायरी मिले तो प्लीज बताना कि मैंने कोई SOS साइन नहीं बनाया। ये आखिरी जुमला सबसे ज्यादा चौंका देने वाला था। कैंची ने खुद लिखा कि उसने कोई SOS साइन नहीं बनाया, यानी SOS साइन के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। कुछ मकामी लोगों का मानना है कि माउंट असाही टीके के घने जंगलों में एक योरी यानी भटकी हुई रूह का बसेरा है। वो कहते हैं कि जंगल में जो लोग मर जाते हैं उनकी रूहें वहां फंस जाती हैं और वो दूसरों को भी भटकाती हैं। कुछ हाइकर्स ने रिपोर्ट किया कि इन्हें रात को सफेद लिबास में लिपटती एक औरत की झलक दिखाई दी जो उन्हें अपनी तरफ बुला रही थी। और अजीब बात यह है कि उनमें से जो गए वो कभी वापस नहीं आए। पुलिस ने जब टेप्स की मजीद जांच की तो उन्हें एक कमजोर आवाज सुनाई दी। ये सब एक धोखा है, मत आओ यहाँ। ये आवाज पहले वाली आवाज से मुख्तलिफ थी, जैसे कोई वार्निंग दे रहा हो। तो क्या ये मुमकिन है कि केंजी को वहाँ किसने मारा हो, या फिर वो वाकई उस भटकी हुई रूह का शिकार हुआ? 1993 में एक शिकारी ने माउंट असाही टीके की शुमाली हिस्से में एक इंसानी खोपड़ी देखी। पुलिस ने फौरन DNA टेस्ट करवाया और यह साबित हुआ कि वो केंजी एवा की खोपड़ी थी, लेकिन बाकी जिस्म का कोई निशान नहीं मिला। और सबसे खौफनाक बात, खोपड़ी के पास ही एक दरख्त पर खून से लिखा था, ये जगह छोड़ दो। कौन था जो वहाँ कत्ल करता रहा और वो खून किसका था? ये सवाल आज भी जापान की पुलिस के पास बगैर जवाब के है। 1995 में एक और हाइकर रियो ताका भी इसी जगह से गायब हुआ। इसका कैमरा मिला जिसमें आखिरी तस्वीर एक पुरस्कार साई की थी जो दरख्तों के दरमियान छिपा हुआ था। रियो के दोस्त ने बताया कि उसने जाते वक्त कहा था, मैं उस साइन को देखने जा रहा हूँ, और वो कभी वापस नहीं आया। आज भी माउंट असाही टीके के इर्द गिर्द लोग जानने से डरते हैं। पुलिस ने उस SOS साइन को मिटा दिया, मगर कुछ लोगों का कहना है कि बारिश के बाद वो साइन खुद ब खुद वापस आ जाता है, जैसे कोई इसे दोबारा बना रहा हो। क्या ये वाकई एक रूह का काम है, या फिर कोई इंसान है जो ये सब कुछ कर रहा है? क्या केंजी को किसी ने मारा, या वो खुद भटक कर मर गया? ये वो सवालात हैं जो शायद कभी हल ना हो, और यही इस कहानी को और भी खौफनाक बनाता है। आज की हमारी वीडियो इधर तक ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।